हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला। बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला में आपका स्वागत है। तो आज जो है हम ये वीडियो लेके आए हैं, क्यों लेके आए हैं? क्योंकि आज से पूरे 70 दिन है आपके एग्ज़ाम का, ठीक है? पूरे 17वाँ दिन जो होगा आपका पेपर हो जाएगा एज़ पर द बीपीएससी जो शेड्यूल दिया गया है, जो डेटा बताया गया उसके लिए, ठीक है? तो 70 दिन में करना क्या चाहिए, तो हम उसके लिए आपसे बात करने के लिए आए हैं, ठीक है? है ना? रोज़ तो कुछ ना कुछ पढ़ाने के लिए आते ही हैं, बताने के लिए आते ही हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन आज जो हम आए हैं आपसे बातें करने आए हैं, क्यों? क्योंकि 70 दिन कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो क्यों करने आए हैं? क्योंकि वन्स कोई बहुत बड़े आदमी अब्राहम लिंकन साहब ने क्या बोला है कि उन्होंने कहा कि गिव मी 6 आवर टू चॉप डाउन अ ट्री, आई विल स्पेंड द फर्स्ट 4 शार्पनिंग द एक्स। कि अगर उनको 6 घंटा दिया जाएगा कोई पेड़ को काटने के लिए ना, तो वो 4 घंटे तक अपना जो कुल्हाड़ी है उसको क्या करेंगे, वो तेज करेंगे। तो हम लोग को क्या है इसमें, वो क्या मेटाफोरिकली बात करना चाह रहे हैं कि जो ट्री है वो हमारा पेपर है, जो एक्स है वो हमारा तैयारी है, ठीक है? कि अगर आपको एग्ज़ाम को फोड़ना है, तो एग्ज़ाम को फोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपना जो एक्स है ना उसको बहुत अच्छे से शार्पन करना पड़ेगा कि कब किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए, कब कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, कब रिवीजन करना चाहिए, कब टेस्ट लगाना चाहिए, एटसेट्रा, एटसेट्रा, ठीक है? तो सबसे पहले अब जैसे एग्ज़ाम्पल देते हैं कि कोई बच्चा अगर बोलेगा कि हम 10 दिन पहले एनसीईआरटी को रिवाइज़ करेंगे, वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ी करेगा। एनसीईआरटी 10 दिन पहले का चीज़ है ही नहीं। आप 1 दिन पहले, ये 1 महीना पहले, 2 महीना पहले एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और वो एकदम पहली बार पढ़ रहे हैं तो वो भी मत पढ़िए। ठीक है? तो उसी तरीके से हम बात करने आए। अब क्यों बात करने आए हैं? क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी का नोटिफिकेशन आया है, बोला गया कि 30 को एग्ज़ाम ना होके 17 नवंबर को एग्ज़ाम होगा, तो पूरे 70 दिन बच रहा है, ठीक है? तो 70 दिन बच रहा है, तो क्यों इतना हम एम्फैसिस कर रहे हैं, हम लोग इतना ज़ोर लगा रहे हैं कि आप लोग पढ़िए, 70 दिन बच रहा है, 60 दिन बच रहा है, कैसे पढ़ना चाहिए, क्यों? क्योंकि इस बार का जो वैकेंसी है, आपको पता है इस बार इलेक्शन ईयर है और ये जो वैकेंसी का ये जो डिटेल है, आपको हर जगह मिल रहा होगा, ऐसा नहीं कि हम आपको दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, हर जगह आप ये देख रहे होंगे। तो वहाँ क्या देख रहे होंगे, इस बार को पहले तो जो सीट है, वो बहुत अच्छा-अच्छा सीट है, एसडीएम का सीट जो है वो 200 प्लस है। अभी ये 1230 का जो है वो अभी इससे ज़्यादा होगा, मार्क माय वर्ड, है ना? कि कम से कम 1500 सीट्स बोला जा रहा है जैसा कि आएगा, ठीक है? बोला जा रहा है कि बीपीएससी की सबसे बड़ी वैकेंसी होगी इसलिए। तो आरडीओ का 393, आरओ का 287, है ना? एसडीएम जो आईएएस के बाद सबसे बड़ा पोस्ट होता है, स्टेट का सबसे बड़ा पोस्ट होता है जिस पे एग्जाम ली जाती है, वो उसका 200 है ना? डीएसपी जो वर्दीधारी बनना चाहते हैं, है ना? दबंग दबंग, वो 130 सीट है। बाकी डीईओ, एमईओ, बीपीआरओ ये सब सीट्स है। तो 1230 तक को 30 सीट तो अभी आपको दिख रहा है, लेकिन ये और बढ़ के बोला जा रहा है कि 1400 प्लस 1500 प्लस तक जाएगा। इसलिए अब बोलेंगे कि इसमें आपका क्या है कि एज ए इंस्टीट्यूशन, तभी कोई इंस्टीट्यूशन सक्सेसफुल होता है जब वहाँ के जो बच्चे हैं, जो वहाँ के पढ़ने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं, जब वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं ना, तभी कोई इंस्टीट्यूशन सक्सेसफुल माना जाता है। तो आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है, दैट्स व्हाई वी आर एम्फसाइजिंग। अब इसमें आपको बताएंगे कि पढ़ना कैसे है, ठीक है? कि सब लोग बोलेंगे कि 24 घंटा में 35 घंटा कैसे पढ़ लें? तो भैया 35 घंटा पढ़ने का तो कोई उपाय नहीं होता है ना? आपको यूट्यूब पे जाइएगा, आपको बहुत तरह का मिल जाएगा कि 36 घंटा कैसे पढ़ लें, है ना? कट्टा कैसे निकाल के पढ़ लें, है राजा कैसे बन जाए। तो हम आपको राजा-वाजा बनने के लिए नहीं सिखाएँगे। हम आपको सीधा ये बताएँगे ना, आपको एग्ज़ाम निकालना है ना? एग्ज़ाम कैसे निकाला जाए, उसके लिए कैसे पढ़ा जाए, बस वो। तो इसमें ना हम बाइफरकेट करना चाहेंगे 2 तरह का स्टूडेंट। एक स्टूडेंट वो होंगे जिनका सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा, है ना? जो सिलेबस होगा वो फुल्ली कंप्लीटेड होगा, एक-एक चीज़ वो पढ़ के लिख रखे हुए होंगे। एनसीईआरटी से लेके, टेक्स्ट बुक से लेके, कोर्स से लेके, रिवीजन भी कर रहे होंगे, ठीक है? और दूसरे जो पार्शियली सिलेबस कंप्लीट किए होंगे कि 70% उनका कंप्लीट है और 30% रिमेनिंग है। जैसे कि साइंस का 2-4 टॉपिक छूटा हुआ है ना? मिडाइवल छोड़े हुए हैं, बिहार स्पेशल का ज्योग्राफी छोड़े हुए हैं, कुछ-कुछ ऐसा छूटा हुआ होगा। तो ये 2 तरह के बच्चे होंगे। जिनका सिलेबस कंप्लीट है, उनके लिए अभी से देखेंगे 70 दिन है, तो 70 दिन में उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए? इसको बाँटेंगे हम 40 दिन में और 30 दिन में। ये जो 30 दिन है, वो लास्ट के 30 दिन पूरा का पूरा आपका काम होगा रिवीजन के लिए। कोई नया चीज़ नहीं पढ़ना है, कोई मेंस नहीं पढ़ना है, ठीक है? लेकिन ये 40 दिन में आपको क्या करना चाहिए कि आपको प्रीलिम्स के साथ-साथ मेंस भी करते रहना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आपको पता है, इफ यू हैव टू चॉप डाउन द ट्री विदिन 6 आवर, देन यू हैव टू शार्पन योर एक्स फॉर 4 आवर्स। 4 घंटे तक आपको अपना एक्स, आपका जो हथियार है ना? उसको तेज रखना चाहिए कि जब सामने दुश्मन आए ना, तो सीधा हेडशॉट देना है, सीधा मार देना है, खत्म, फोड़ देना है। तो उसी तरीके से बात करेंगे। और जिनका कंप्लीट नहीं है, उनके लिए भी इसी यही होता है, 40 दिन और 70 दिन। अगर हम एवरेज मानेंगे तो 8 घंटा तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे ना, 8 आवर्स, ठीक है?
तो ये 8 आवर्स में आपको क्या करना है, ये हम मिनिमम बोल रहे हैं, बेयर मिनिमम, इतना तो आप नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत है। फिर आप एस्पिरेंट नहीं है, फिर आप जो रेस है, जो फील्ड है ना, उससे बाहर है। अब अभी देखे होंगे यूपी में एक वैकेंसी आई है जिसमें से बोला गया है कि इतना ज़्यादा लोग भर दिए हैं कांस्टेबल के लिए, और यहाँ तो ऑफिसर बनने का है। तो सोचिए फॉर्म बहुत आएगा, लोग बहुत आएंगे, हर फील्ड के लोग आएंगे, क्योंकि भैया ऑफिसर कोई छोटा जॉब तो है नहीं, ऑफिसर बनेंगे आप और बहुत बड़े पावरफुल हैं। तो इसके लिए सीट्स लोग बहुत आएंगे, रेस बहुत बड़ा रहेगा, लोग एक से एक मेहनती आएंगे। लेकिन मेहनत के साथ हमको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। स्मार्ट वर्क कैसे करना है, ये जो 8 घंटा है इनके लिए भी, इनके लिए भी, तो आप क्या करेंगे, 6 आवर्स की जो पढ़ाई है वो प्रीलिम्स का रखेंगे, और अभी 30-40 दिन तक आप 2 घंटे जो है वो किया देंगे, मेंस को देंगे। अब हम ये बोल रहे हैं कि आप क्यों कह रहे हैं कि मेंस पढ़ना चाहिए अभी, है ना। ये इसलिए कह रहे हैं कि अभी 69th का मेंस का रिजल्ट आया, और बहुत बच्चे ऐसे आए हैं जिनका मैसेज ये देखिए, अभी तो हम कुछ ही लगाए हैं जिसमें कि 45 का DI रॉन्ग कर लिया। आप सोचिए 45 नंबर का आप सीधा DI रॉन्ग करके आएंगे ना, आप कंपटीशन से उसी समय बाहर हैं। और वो क्यों, लैक ऑफ प्रैक्टिस, ओवर कॉन्फिडेंस। ये पक्का हम बता रहे हैं, ये इनका जो बैकग्राउंड होगा वो मैथ्स बैकग्राउंड होगा, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होगा। इनको लगा कि DI भी हम तैयारी करेंगे तो मेरा नाम शर्म से झुक जाएगा, इसके कारण वो तैयारी नहीं किए होंगे, वो क्वेश्चन नहीं लगाए होंगे, मॉक नहीं दिए होंगे, इसके कारण क्या इनका गलत हो गया। क्योंकि एग्जाम में प्रेशर कुछ और होता है, ठीक है, वहाँ माइंडसेट कुछ और होता है ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि कुछ डिटेल बताइए। तो स्पेशली ऐसे के लिए आपको पता है मेंस का मार्क्स अब जुटता नहीं है, आपको बस क्वालिफाई करना होता है, तो उसके जगह पे क्या आ गया, ऐसे, है ना। और मेंस का जो गेम है उसमें DI जो 72 मार्क्स का वो इंपॉर्टेंट कर जाता है। तो क्या है कि जो ये हम क्वेश्चन नहीं लगाए, है ना, चौथा प्रयास है और दूसरा मेंस है, जिसके बारे में कि वो GS2 का जो पॉलिटी छूट गया, इकोनॉमिक पे ये रह गया, इस तरीके का ठीक से हम कर नहीं पाए, है ना, प्रैक्टिस नहीं कर पाए, मॉक नहीं दिए, इस तरीके का हेल्प करिए, अभी करना है, लिखना है। तो वो क्यों, क्योंकि ये लोग ना प्रीलिम्स पे ही बस ध्यान दिए, और मेंस को इनको लगा कि मेंस जब प्रीलिम्स निकल जाएगा तो मेंस पढ़ेंगे। और उसके समय में क्या होता है, आपका माइंड से पहले तो आप डिस्टर्ब रहते हैं उस समय कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत सारा चीज़ पढ़ना होगा, तो उसमें आप परेशान रहेंगे। तो आपको क्या करना है कि 30 दिन लास्ट में छोड़ देना है, उसके पहले तक आपको क्या करते रहना है, तैयारी करते रहना है मेंस का भी, ठीक है। आपको ये वाला तमगा नहीं लेना है कि हम 4 प्रीलिम्स लिखे हुए हैं, ठीक है, क्या क्या कर लेंगे उसको करके। आपको ये तमगा लेना है कि हम एक बार दिए, प्रीलिम्स निकला, मेंस निकला, इंटरव्यू दिए और फाइनल सिलेक्शन लेके निकल गए, ठीक है। ये वाला काम जो होता है वो ज़्यादा बढ़िया होता है। आप किसको बताएंगे, किसको जस्टिफाई करेंगे कि हाँ हमें टैलेंट है बट हमको ढंग का रिसोर्स नहीं मिला, ढंग के लोग नहीं मिले, है ना। कहा जाता है कि जब कोई खिलाड़ी होता है, जब वो मेडल जीतता है ना, तो सिर्फ वो मेडल नहीं जीतता है, उसका मेहनत तो होता ही है, उसके पीछे पूरा कायनात लगा होता है, जिसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है उसके ट्रेनर का होता है, उसके गुरु का होता है। उसी तरीके से जो एग्ज़ाम है ना, एक चक्रव्यूह है, उसमें अगर आपको चक्रव्यूह को तोड़ना है ना, तो आपका मेहनत लगेगा, लेकिन मेहनत के साथ साथ एज ए इंस्टीट्यूशन हमारी आपको क्या लगेगा, हम आपको बताएंगे, हमारा आपको आइडियाज़ लगेगा किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कब आपको आराम करना चाहिए, कितना आपको खाना किस तरीके का खाना चाहिए, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, वो हम बताएंगे आपको। तो इसी तरीके से इसलिए आपको बोला जा रहा है कि अभी क्या होता होगा जनरली शुरू में कि लोग जैसे ही आपको पता, आप देखे होंगे ये वाला कि 1230 वैकेंसी आ गया अभी, है ना, SDM का। आप 4-5 दिन खूब जोश में पढ़ेंगे, आप इस बार पढ़ के फोड़ देंगे एकदम, इस बार तो मेरा एक सीट कंफर्म है। 8 दिन के बाद ना फिर आप क्या करेंगे, 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5, ये सब कुछ तो पढ़ा हुआ ही है, बस रिवीजन करना है, कर लेंगे, ठीक है। फिर जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा फिर 8 दिन आप मन से पढ़ेंगे, और फिर क्या होगा, इसी तरीके से करते करते एग्जाम का 15वां दिन आ जाएगा, उस दिन आप पैनिक करने लगेंगे और एग्जाम में जाके क्या करेंगे, कचड़ा कर देंगे, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ सब है, ठीक है, सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट है, बट आपको कोई बताने वाला नहीं है कि कब कैसे करना चाहिए। इसके लिए, है ना, आपको बाद में ये ना लगे कि कोई बताने वाला होता तो हम कर लिए होते, है ना। इसलिए हम लोग बार बार हर संडे को इस तरीके का कुछ कोशिश करते हैं कि आपको रिमाइंड करते रहें कि भैया बैठना नहीं है, आराम नहीं करना है, खरगोश नहीं बनना है, हमको कछुआ बनना है, हमको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, ठीक है। हमको क्या करना है, खरगोश नहीं बनना है कि सबसे तेज भागने का हमको तमगा लेना है कि सबसे तेज भाग के 1 रैंक ले आए, है ना, 1 रैंक ले आए, 2 रैंक ले आए, 8 रैंक, सिलेक्शन जरूरी है, ठीक है। और कछुआ का क्या है, वो कंसिस्टेंटली चलते रहा, इसलिए वो जीता। और आप यहाँ भाग के गए, 8 दिन पढ़े, फिर यहाँ पे एक नींद मार लिए, फिर नोटिफिकेशन आया, फिर पढ़े, फिर सो लिए, ये नहीं करना है। हमको क्या करना है, तैयारी में हमेशा आपको कछुआ बनना होता है, ठीक है। बी अ टर्टल। जब कछुआ बनेंगे आप, तो आपको क्या होगा, एक कंसिस्टेंसी होगा, ठीक है। आपको रोज, आपको पता है कि हम स्लो हैं, हमको चलना है, हमको चलना है, हमको चलना है, और कंटिन्यू आपको अपने चलते रहना है। जब चलते रहेंगे तो लोग आपको हेल्प करते रहेंगे, है ना, चारों तरफ से लोग मिलेंगे, है ना, कायनात आपको हेल्प करेगा, पूरा दुनिया हेल्प करेगा।
तो आपको कछुआ बनना है, ये एकदम दिमाग में बैठा लेना कि हमको कछुआ बनना है। अब कछुआ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कछुए ने कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया था, ठीक है, वो चलते रहा, ठीक है, वो खुद पे घमंड नहीं किया कि अरे हाँ हम तो एक छलांग मारेंगे चले जाएंगे, मेरा तो सारा सिलेबस कंप्लीट है, प्रीलिम्स हो जाएगा, मेंस में क्या है, हम सब पढ़े हुए हैं, सब एक बार में करके लिख के आ जाएंगे, मॉक क्या देना, मॉक क्या देना, जाएंगे एग्जाम में, सीधा एग्जाम में लिखेंगे, सीधा कॉलर खड़ा करेंगे, बाहर निकाल के सीना का बटन खोलेंगे। नहीं, वो नहीं करना। तो उसके लिए हम क्या लेके आए हैं, आपको पता है हर बार हम लोग का निपुण का जो शेड्यूल है वो चलता है महीने में। इस बार जो है हम लोग फिर से लेके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मैसेजेस देख के हम लोग को बहुत दुख होता है, आपको लगेगा नहीं। आप लोग का अगर सिलेक्शन कुछ नंबर से, अभी क्या है मेंस में बहुत सारे बच्चे होंगे, उसमें भी वो बहुत सारे ऐसे जो बाउंड्री पे होंगे, जिनका मार्क्स मेंस में जो जस्ट क्वालिफाइड है मेंस में, है ना, अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है, वो तो छटेंगे ही ना अगर उनका इंटरव्यू ठीक ठाक नहीं गया या जिनका कम नंबर आ गया मेंस में। तो वो क्यों रह जाता है? लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, कि प्रीलिम्स के समय में सिर्फ प्रीलिम्स, मेंस के समय में कम समय होता है, वो कर नहीं पाते हैं, ठीक है। इसलिए निपुण इस बार हम लोग फिर से लेके आए हैं। इसमें क्या है, इस बार हम लोग 4 ही सवाल देंगे, और 4 सवाल में आपको पता है, जो लोग दे रहे होंगे उनको पता होगा कि एक डेट पे हम लोग लाते हैं, उस दिन क्वेश्चन अपलोड होता है, आपको लिखना होता है, फिर हम लोग उसका मॉडल आंसर देते हैं। इस बार क्या करेंगे आप लोगों को, ताकि बर्डन ना फील हो, चारों सवाल जो है एक ही बार में दे दिया जाएगा, लेकिन चारों का जो मॉडल आंसर है, ये जो डेट है ना, उसके हिसाब से अपलोड किया जाएगा। जैसे आपको लग रहा है कि हम 8 दिन में लिख के खत्म कर देंगे, ताकि बाद में हम सिर्फ प्रीलिम्स पे करेंगे, एक जो साइकोलॉजिकल फियर होता है उसको आप कैटर करने के लिए, तो आप चारों सवाल आपको दे देंगे। उसमें शॉर्ट आंसर भी रहेगा, लॉन्ग आंसर भी, आपके चॉइस पे डिपेंड करेगा। अगर आपको लग रहा है कि हमसे शॉर्ट आंसर अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो आप उसका शॉर्ट आंसर लिख दीजिए। ये दोनों का, शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर, दोनों का आपका मॉडल आंसर मिलेगा। लेकिन आप अपना खुद को पहचानिए, आइडेंटिफाई करिए कि कौन से सेक्शन में आप फंस रहे हैं, कौन सा सेक्शन आपका कमजोर हो रहा है, वो करिए। अगर आपको लग रहा है कि लॉन्ग आंसर आप अच्छा लिख ले रहे हैं, लेकिन शॉर्ट आंसर में 2 पेज में आप अपना जो बेस्ट है, आपका जो काबिलियत है बताने का, है ना, प्रकट करने का, वो आप ठीक से नहीं कर पाए, इसको रगड़िए, ठीक है। सेम उसी तरीके से कि पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री और ऐसे, आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो है इकोनॉमी में फंस जाते हैं, कोई हिस्ट्री में फंस जाते हैं। अभी ऊपर में एक पैसेज आपको देखे होंगे, बोला कि हम हिस्ट्री को हल्के में ले लिया और सोचो वहां तो कर ही लेंगे, और हुआ नहीं। यही होता है ना। आप जब खुद को खरगोश समझने लगेंगे ना, तो यही होगा। आपको क्या समझना है? कछुआ समझना है कि भैया हम स्लो आदमी हैं, हम धीरे धीरे सबको लेके चलेंगे। जब आप धीरे धीरे चलेंगे ना, तो आपके अगल बगल जो सारे लोग खड़े होंगे हेल्प करने वाले, वो आपको दिखेंगे भी और आपको हेल्प भी करेंगे, ठीक है। तो इसमें इसका विशेषता क्या है कि शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर दोनों तरह का 2 सवाल लिया रहेगा। और हम लोग जो सवाल है इस बार वैसा ही रखेंगे कि जो टॉपिक, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द बॉक्स सिर्फ मेंस का टॉपिक कुछ होता है। जैसे आपको बोल देंगे कि एक्सप्लेन पॉवर्टी इन बिहार, उसको आप प्रीलिम्स में क्या यूज करेंगे, ठीक है, इकोनॉमी की बात करेंगे तो उस तरीके का सवाल हम लोग नहीं रखेंगे। हम लोग उस तरीके का सवाल रखेंगे कि जिसको आप रिवीजन करने पे वो आपको प्रीलिम्स में भी ये हेल्प करे। जैसे वीक 1 में पॉलिटी का सवाल आएगा, तो पॉलिटी में सेंटर स्टेट रिलेशंस में, जिससे भर भर के सवाल आता है। अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे कि आप एक बार रिवाइज करें, अपने सरसरी निगाहों से देख लेंगे कि कौन कौन सा अमेंडमेंट हुआ है, जो सीधा एग्जाम में पूछता है, ठीक है। उसी तरीके से हम बात करें इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी में अगर हम आपको दे देंगे पॉवर्टी इन बिहार, डिस्कस इंडस्ट्रियलाइजेशन इज नॉट हैपनिंग इन बिहार, इस तरीके का सवाल, तो आपको क्या है, वो कोई फायदा नहीं है। लेकिन हम लोग सवाल जो पूछेंगे वो स्कीम और पॉलिसी जो यूनियन बजट में मेंशन किया हुआ है, वो ऐसे भी आप रिवाइज करेंगे। उसी को क्या करना, आपको स्किल चेंज करके उसको आप मेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। सेम लाइक हिस्ट्री में भी कि नेशनल मूवमेंट, गांधीयन इरा, रोल ऑफ गवर्नर जनरल, वाइसरॉय, आपको ऐसे भी रिवीजन करना है, आपको ऐसे भी मेंस में लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके का टॉपिक दिया जाएगा। ऐसे में क्या है, आपको इस बार फिलोसॉफिकल एसे दिया जाएगा, और इसका आपको क्या पता है कि शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर दोनों 2 तरह का सवाल होगा। आपको जिस सेक्शन में लगता है हम वीक है, उस पर 1 सवाल लिखना होगा, ठीक है। आपको इवेल्युएशन किया जाएगा, आपको दोनों का, आपको दिया जाएगा दोनों का मॉडल आंसर, लेकिन आपको लिखना एक ही है, ठीक है। इस बार हम लोग क्या किए कि आपको चारों सवाल एक बार में ही अपलोड कर दिया जाएगा। आपको लगता है कि हम एक बार में ही लिख लेंगे, तो आप एक बार में ही लिख के अपलोड कर दीजिए। आपको टाइम के अनुसार जिस जिस डेट में बोला गया उसी हिसाब से इवेल्युएट करके मिल जाएगा। और नहीं तो आप डेट के हिसाब से, आपको लगता है कि नहीं मेरे मन में कोई फियर नहीं है, हम कछुआ के चाल से चलेंगे, जिस समय पे सब करना है। इससे क्या होता है, एक मेंटली आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जब तक आएगा नहीं, तब तक आप डरेंगे ही। डरता कौन नहीं है? जिसका जो कॉन्फिडेंट होता है। जब आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आपको डर लगेगा ही, ठीक है ना। तो डर को निकालिए, ठीक है ना, कि पेपर है तो क्या है, सबके लिए है। जब आप पढ़े हुए हैं, है ना, जब आपके साथ सब कुछ है, जब आपके पास बेस्ट रिसोर्स है, तो क्यों डरना, ठीक है। तो ये तरीका का है, ये देख लीजिए। अब इसके प्राइस की बात करेंगे तो आपको पता है प्राइस तो हम लोग बेयर मिनिमम ही रखते हैं। तो इस बार का जो प्राइस है 399 प्लस टैक्सेस। अब इससे नीचे का प्राइस नहीं हो सकता हमारे एंड से। आपको पहले भी सर बताए होंगे कि ये जो है हमारे लिए लॉस मेकिंग है, लेकिन क्या है कि हम लोग थोड़े इमोशनल टाइप के, कि कुछ बच्चे आते हैं तो उनको देख के रहा नहीं जाता कि अब क्या करें, जो लिख रहे हैं उनको लिखने देना है।
है ना? आपको लग रहा होगा कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि अरे अभी ये लोग ऐसे ही आ गए हैं कलेक्शन के लिए कि ये करवाएँगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं और वो आपसे आगे जाएँगे, ठीक है? तो ये माइंड में हमेशा रखिएगा कि आप नहीं लिख रहे इसका मतलब ये नहीं कि कोई नहीं लिख रहा है, ठीक है? आपका अगर कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि किसी का चैप्टर कंप्लीट नहीं है ना? ये पहले जो वहम है मन में ना उसको निकालिए। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं लिख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि कोई नहीं लिख रहा है, लिख रहा है। लिख रहा है इसलिए हम लोग लिखवा रहे हैं, हम लोग कॉपी चेक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है? आप बोलेंगे आप इतना पैसा ले रहे हैं 4 टेस्ट का, क्यों? हमारा इवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है, आपको जैसे अभी सवाल है बिरसा मुंडा पे या ब्रह्मो समाज पे, तो उसमें क्या है कि बहुत सारे लोग लिख देंगे ब्रह्मो समाज ये शुरू किए, इनके द्वारा शुरू किया, है ना? राम मोहन रॉय के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है? ठीक है, बात है कि उनके द्वारा शुरू किया गया, लेकिन क्यों शुरू किया गया? इंट्रोडक्शन क्यों होता है? इंट्रोडक्शन इसलिए होता है कि जो एग्जामिनर है वो कम्यूट करे किससे? आपसे, कि आपका वो उस टॉपिक के प्रति जो आपका नॉलेज है वो कैसा है, ठीक है? आपको ये पता होना चाहिए हम इंट्रो क्यों लिख रहे हैं, हम बॉडी क्यों लिखेंगे, उसमें स्ट्रक्चर क्यों फॉलो करना चाहिए, कंक्लूजन क्यों लिखेंगे, क्या नीड है हमको एक स्ट्रक्चर फॉलो करने का? जब पढ़ना ही है, कंटेंट ही देना है, तो हम ऐसे ही दे देंगे ना। तो आपको इसमें हम सब कुछ फ्रॉम ए टू जेड, ठीक है, ए टू जेड तक का आपको बताया जाता है कि आपको स्ट्रक्चर कैसे करना है, हेडलाइन कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए, क्या आपका मिस हो गया, कैसे जेनरिक हो जाता है, ग्रामेटिकल एरर, आप देख रहे हो इतना डिटेल दिया जाता है कि आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर होना चाहिए, है ना? सैम्पल इंट्रोडक्शन कैसा होता है, सैम्पल कंक्लूजन कैसा होता है, ठीक है? इस तरीके का स्ट्रक्चर में लिखना चाहिए। ए टू जेड जो लिख रहे हैं उनको तो पता है कि इस तरीके का मार्केट में अगर कोई कर रहे हैं तो वहाँ ज्वाइन कर लिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके का नहीं हो रहा तो आप ठगा रहे हैं, ठीक है? सो इसीलिए हम लोग ये वीडियो लेके आए हैं ताकि आपका जो पढ़ने का जो तरीका है उसको बदलिए, है ना? कछुआ बनिए। आप अपना जो 60-70% है वो प्रीलिम्स को दीजिए। अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, लेकिन फिर भी आपको मान के चलना है। मान के क्या चलना है कि समझ ही लीजिए कि 17 नंबर का पेपर है, तो अभी 30-35-40 दिन तक क्या करना है, आपको मेंस को भी देना है समय। नहीं तो फिर क्या होगा, प्रीलिम्स निकल जाएगा, मेंस देंगे, जब आधा दिन पार हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपका क्या मन में फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, डर जाएंगे। जहाँ डर आया वो डर हावी हो जाएगा और आप हारने लगेंगे, ठीक है? जहाँ आप हारना शुरू कर लिए वहीं गिव अप कर देंगे। जहाँ गिव अप किए कहानी खत्म, फिर आप 71st 72nd के लिए सोचेंगे कि उसमें अच्छा कर लेंगे, वो कभी नहीं आता है। अभी उठिए, खड़ा होइए और दौड़िए, सीधा दौड़िए और कुछ नहीं करना है। खड़ा होना है और दौड़ना है। क्या होगा, फेंट होंगे, एक बार फेंट होंगे ना, गिरेंगे, फिर खड़े होंगे, ठीक है? ये करना है। तो बस थैंक यू सो मच। आपको इसलिए आपको ये ना लगे कि आपको कि कोई बताने वाला नहीं था, है ना? और अगर जो नहीं करिएगा ये, तो आपको लगे कोई आदमी था जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन हम किए नहीं, ठीक है? तो थैंक यू सो मच।